हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हमने अपना नया लेक्चर शुरू कर दिया है जो कि है आपका इंग्लिश। दोस्तों, आप लोग जाते हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने के लिए इंग्लिश की। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको जाने की अब ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो के थ्रू, मेरे वीडियो के माध्यम से आप यहीं पे इंग्लिश ईजिली सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका क्लियर करूँगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, एंड देन जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा टेंस। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए हमारी वीडियो अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले क्या हमारा टेंस है। सबसे पहले हम टेंस में क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर। यही ना होता है, तीन ही सेक्शन होते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का एंड देन फ्यूचर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट में क्या क्या आता है। पहला आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड देन सेम कॉन्टिन्यूअस एंड देन सेम परफेक्ट एंड देन सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम सेम सेम। इधर भी आपका आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे हम जो भी इसका रूल है हम इसे कैसे क्लियर करते हैं। आइए देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। दोस्तों, ये रहा आपका पहला टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पूरे के पूरे आपके जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, वो पूरे के पूरे आपके 12 होते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे पहला टेंस जो कि है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, देखो प्रेजेंट मतलब क्या होता है, जो आपका चल रहा है, जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट मतलब जो आपका बीत गया। फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। आने वाला का मतलब वो 1 मिनट में भी आ सकता है, 2 मिनट में भी आ सकता है, 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल। ये क्या आपका फ्यूचर है, जो आपके पल भर में चेंज होगा, आपका क्या है, वो फ्यूचर है आपका। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट में, जो इस टाइम मतलब चल रहा है, प्रेजेंट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट की जो भी पहचान होती है हम उसे कैसे देखते हैं। देखो, प्रेजेंट की जो पहचान होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। क्या देखते हैं, पहचान। मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो इसको आपको पहचानना तो पड़ेगा ना, तभी ना आप इसका रूल लगाओगे, तभी देन आप इसको सॉल्व करोगे। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमें क्या करना है, इसका पहचान जानना। तो पहचान क्या होता है इसका, ता, ती, ते, तो वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, इससे ता, ती, ते से शुरू होते हैं। ये आपका क्या है, ये इसका पहचान है। जब आप इसको पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है, देन आप इसको क्या कर सकते हो, इसका जो भी टेंस है, जो भी सेंटेंस होगा आप उसको पूरा कर सकते हो। देखो, ये इसका पहचान है। हम इसका रूल क्या होता है वो देख लो आप। तो जो रूल होता है ना, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कि अगर वो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, मतलब जिसको बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन, या फिर आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, जिसको बोलते हैं एक वचन, एक वचन। ओके, अगर प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। देखो, प्लूरल किसे कहते हैं, सिंगुलर किसे कहते हैं, यानी कि बहुवचन है, एक वचन। प्लूरल वो कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात होती हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात होती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लूरल, बहुवचन। मतलब बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मैं बात कर दूँ आई, आई का मतलब क्या होता है, मैं मतलब अकेला। बट ये जो है ना, ये यूनिवर्सली इसको माना गया है कि जो आई होता है ना, ये क्या होता है, आपका प्लूरल ही होता है। किसी किसी केस में हम इसे सिंगुलर बनाते हैं, तो वो केस कब आएगा, कहाँ पे, आगे चल के मैं इसको बताऊंगा कि किस केस में हम इसको सिंगुलर ही मानते हैं। तो ये जो है ना आपका यूनिवर्सली, इसको हम क्या मानते हैं, प्लूरल। मतलब आई मतलब मैं, आई हो गया आपका, वी, दे, यू। देखो, यू मतलब क्या होता, तुम या फिर आप। तुम मतलब आपका कोई एक पर्सन, लेकिन इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं प्लूरल ही, में प्लूरल ही इसको मानते हैं, बहुवचन। अब आता है आपका सिंगुलर। सिंगुलर को कैसे पहचानोगे कि हाँ ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो देखो, जैसे आपका दिया हुआ ही, सी, इट, कोई भी नाम हो गया, किसी भी पर्सन का नाम
कुछ भी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका आता है सिंगुलर। नाम में जैसे कि राम, मोहन, सोहन, जो भी हो वो आपका क्या है, वो सिंगुलर है। ओके, तो ये आपका होता है प्लूरल एंड सिंगुलर। अब देखो इसका जो रूल है वो क्या कह रहा है, देखो जब भी, देखो इसमें हम क्या करते हैं, यस या फिर ईएस का यूज करते हैं। जो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हम उसमें क्या लगाते हैं, यस या ईएस। यस या ईएस कहाँ लगाते हैं, वर्ब में। कहाँ पे लगाते हैं, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जो काम कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ गो, गो मतलब क्या होता है, गो मतलब होता है जाना। तो ये क्या है, ये आपका वर्ब है, यानी कि ये क्रिया है। जाना क्या है, एक काम है, वो काम कर रहे हैं। तो गो मतलब हो गया आपका जाना। तो ये जो वर्ब है ना, यहीं पे हम यूज करेंगे यस या फिर ई एस का। यही रूल कहता है अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पहचान पहले ये है, देन उसका रूल ये है कि उसका जो वर्ब है उसमें आपको यस या ई एस लगाना पड़ेगा। यस कब लगाते हैं और ई एस कब लगाते हैं वो देखो। देखो जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, देखो ये जो मैंने बताया ना आपको, ये सारा जितना मैंने आपको बताया ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब कौन उस काम को परफॉर्म कर रहा है, मतलब उस काम को कौन पूरा कर रहा है, परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, वही आपका क्या होता है, वही कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, मतलब सब्जेक्ट। देखो जैसे कि अगर मैं बोलूं राम जाता है, क्या है, राम जाता है, ये क्या आपका, ये एक क्या मैंने कर दिया, टेंस बना दिया, राम जाता है। देखो राम क्या है, राम एक पर्सन है, मतलब राम एक सब्जेक्ट है। राम एक सिंगुलर पर्सन है, क्या है, ये एक सिंगुलर पर्सन है। ओके, सिंगुलर पर्सन है। तो देखो जब भी सिंगुलर पर्सन होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्ब होगा ना उसमें हम लगाएंगे ई एस। क्या करेंगे, उसमें हम लगाएंगे ई या फिर एस, मतलब यस या यस लगा देना है। ओके, तो दोनों में से हम क्या करें, यस या यस लगाएंगे। कब यस लगाते हैं, कब एस लगाते हैं, कुछ इसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि जहाँ पे लास्ट में ओ आता है, ओ वाई आते हैं, यहाँ पे हम इनको हटा करके ई एस लगा देते हैं। इसको मैं आपके गोज ई एस लगा देंगे। जैसे लिखा हुआ है वांट मतलब चाहना, तो यहाँ पे सिर्फ एस लगाएंगे, वहाँ पे ई एस नहीं लगता है। ये सब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही ना। चलो नहीं पता है तो मैं इसको ही बता दूंगा। तो आइए देखते हैं, मैंने अभी सेंटेंस लिखा था क्या, राम राम जाता है। तो देखो राम जाता है ना, तो इसको कैसे, देखो ये जो ता है ये पहचान है, यही आपका क्या है, यही पहचान है। आप यहाँ पे ये मत लगा देना इज एम आर, ये सब नहीं लगाना आपको। ओके, तो ज़्यादा लोगों को याद रहता है इज एम आर कॉन्टिन्यूस वाला, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है ना। तो बहुत लोग, मैक्सिमम लोग उसी को लगा क्या करते हैं, ठोक देते हैं इसी में, बस लगा दिया, चलो लगा दिया, हो गया काम हो गया। सो ये सब नहीं करना आपको, सबसे पहले पहचान देखना आपको। ओके, तो पहचान आपने देखा तो क्या कह रहे, राम जाता है, तो गो मतलब क्या होता है, जाना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये जो है ना ये फर्स्ट पर्सन है, आई मीन सिंगुलर पर्सन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगा देंगे गोज। तो पहला केस मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंगुलर पर्सन हो तो क्या करते हैं। आ जाओ प्लूरल पर्सन में, जैसे कि मैं घर जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। ये क्या आपका, ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है। ओके, घर क्या आपका, घर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जाता क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, यानी कि ये क्या आपकी क्रिया है। तो इसको कैसे आप करोगे, देखो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रूल्स एक और देख लो। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो आप एक रूल लिख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसमें जैसे कि मैंने बता दिया, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस करना आपको। प्लस में क्या करना है, जो भी आपका वर्ब हो, वर्ब में आप क्या करना है, वर्ब में आपको करना है प्लस यस या फिर यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये आप रट लेना या फिर लिख लेना, जो भी करना, क्योंकि ये आपका हर जगह काम आएगा। ओके,
दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो जब कभी वेन एवर यू फाइंड आउट द वर्ब इज सॉरी द सब्जेक्ट इज प्लूरल, मैंने बोला ना मैं घर जाता हूँ, ये क्या प्लूरल है तो क्या बोलूँगा आई गो होम। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना उसमें ना तो यस लगेगा ना ही एस लगेगा। ओके, बस इतना माइंड में रखना। अगर सिंगुलर पर्सन है आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर मतलब क्या बोलते हैं एक वचन है, तो वहाँ पे आप वर्ब में यस या यस जोड़ोगे। बट अगर प्लूरल पर्सन है मतलब अगर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल बहुवचन है तो वहाँ वर्ब में यस या यस नहीं लिखना है, जैसा वर्ब है उसका जो मीनिंग है वही लिख दो। सिंपल क्या करो उसी को लिख दो। जाता है मतलब गो मतलब जाना, खाता है ईट मतलब मैं खाता हूँ, ईट आई ईट। ओके, फूड एनीथिंग जो भी हो आगे लगा देना। ओके सेम। तो कोई यहाँ मैं हो गया ना, हम हो सकता है, वे हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे तुम हो सकते हो, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके सेम। यहीं पे अगर ही सी इट कोई पर्सन का नाम होता तो आप क्या करते इस वर्ब में यस या यस आप ऐड कर देते। देखो आपको कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल पता है ना, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कब हम यस का यूज़ करते हैं, कब यस का यूज़ करते हैं और कब हम सिर्फ वर्ब का यूज़ करते हैं जहाँ पे यस या यस नहीं लगाते हैं। देखो कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आओ देख लो कुछ और एग्जांपल। देखो वो खाना बनाती है तो सी, देखो जब स्त्रीलिंग होगी तो उसके लिए सी यूज करेंगे। जब यहाँ पे पुल्लिंग होगा मतलब अगर जेंडर, जैसे जेंडर अगर देखते हो ना, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अगर मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके आगे चलते हैं। वो खाना बनाती है, सी कुक्स, क्या करते हैं सी कुक्स फूड। क्या करोगे सी कुक्स फूड। आई होप यू आर क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। ओके सो आइए आगे चलते हैं और आगे कुछ और देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा इंडेफिनिट टेंस, किसका पढ़ा सॉरी इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या था, ये सिंपल टेंस था। क्या था ये सिंपल था। ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो रूल है ये है। आइए आगे देखते हैं। ओके तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं इसी में। अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। क्या पढ़ा हमने सिंपल टेंस। क्या पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते इसमें नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। अभी तो सिंपल था ना, उसमें तो ना नहीं वगैरह नहीं आ रहा था। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव वाला। अगर जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव वाला हो, नेगेटिव वाला रूल्स हो तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है तो क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव वाला अगर हो तो क्या करोगे, देखो इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट रहेगा आपका, क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, देखो यहाँ पे जब नेगेटिव वाली बात आती है तो यहाँ पे हमको यस या यस नहीं लगाना पड़ता है। देखो ये केस तभी फॉलो होता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सिंपल टेंस हो, तो वहाँ पे यस या यस रूल फॉलो करता है। बट यहाँ पे हमें यस या यस नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे लगाते हैं यूज़ करते हैं डू या फिर डज। क्या लगाएंगे डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर प्लस अदर वर्ड। देखो मैंने आपको ऐसे इजीली एकदम रूल बता दिया है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट चलते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल देखो, मैंने आपको एग्जांपल देखो, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, केस क्या है नेगेटिव वाला है। देखो मैं कोई एग्जांपल जैसे कि राम घर नहीं जाता है। ओके देखो
पहचान देखो, यहाँ पे देखो। अब देखो डू और डज दो दिया हुआ है ना, डू कब यूज करते हैं और डज कब यूज करते हैं। देखो जो डू है और डज है, डू जो यूज होता है ये होता है आपका प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन के लिए, जो डज है वो यूज होता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए यानी कि एक वचन के लिए। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वहाँ पे आप यूज करोगे डू का, अगर सब्जेक्ट आपका सॉरी बहुवचन है तो डू का, अगर एक वचन है तो डज का। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, राम, सो आप करेक्शन कर लेना इसको। देखो क्या करेंगे, राम डज नॉट एक ही साथ रहेगा, राम घर नहीं जाता, राम डज नॉट गो होम, क्या लगाएंगे, गो होम या फिर गो हाउस। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, गो, इसमें मैंने यस या यस वर्ब में नहीं लगाया क्योंकि मैंने बताया ना ये जो यस या यस रूल फॉलो करता है जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस हो तब वो यस या यस वाला रूल फॉलो करेगा। अगर नेगेटिव टेंस है तो वहाँ पे यस या यस नहीं आता है, बस वो पहले के लिए है, सिंपल के लिए है, बाकी और कहीं का नहीं। ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं राम डज नॉट गो होम। ओके, देन अगर पूछता है, देखो यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे टू क्यों नहीं लगाया। देखो जब टू लगाओगे तो यहाँ पे तुमको हाउस लिखना पड़ेगा, गो टू हाउस। अगर हम होम लिखते हैं तो टू नहीं लगाते हैं। ओके, देखो अब क्या करना है, ये तो आपका सिंपल वाला हो गया एग्जाम्पल। अब यहीं पे कर लेते हैं, मैं घर नहीं जाता हूँ, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ तो क्या करूँगा, आई यहाँ पे डज नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डू रहेगा, आई डू नॉट गो होम। देखो डू और डज से आप एक चीज़ और समझ सकते हो, यहाँ पे डू और डज से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ई एस आ रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया था यस या फिर ई एस किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए। किसके लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए। जो प्लूरल पर्सन होता है ना उसमें हम यस या यस नहीं लगाते हैं, बस सिंपल जो वर्ब होता है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, डू लिखा हुआ है ना, डू नॉट। अगर डज लिखते हैं ना तो ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल पर्सन है। ओके, तो आप यहाँ से भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ओके, सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो आइए दोस्तों, हमने क्या किया, सिंपल वाला देख लिया। सिंपल वाला अगर टेंस है तो कैसे बनाते हैं प्रेजेंट का, और अगर नेगेटिव वाला टेंस है तो कैसे बनाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चंस मार्क हो, तो हम उस क्वेश्चंस को उस सेंटेंस को कैसे करते हैं सॉल्व। तो आइए देखिए, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब मैंने बता दिया क्वेश्चंस मार्क। तो जो आपका डू या फिर डज होगा, जो आपका डू डज होगा वो क्या होगा, वो आपका पहले आएगा। देन आपका क्या आएगा, देन आपका आता है सब्जेक्ट प्लस, देन आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या आएगा, अदर वर्ड। ओके, तो ये हुआ आपका, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा, प्रेजेंट का, ये भी क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपका इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस है तो आप उसको कैसे करते हो। देखो ये जो आपका इंट्रोगेटिव है ना, ये होता है क्वेश्चंस मार्क के लिए। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या, देखो सबसे पहले याद आता है क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग गाना गाते हैं। तो क्या कह रहा है, क्या वे लोग गाना गाते हैं। वे लोग, वे मतलब आपका ये क्या है, ये आपका प्लूरल है, क्या है, ये आपका सिंगुलर पर्सन नहीं, ये प्लूरल पर्सन है, वे लोग। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको देखो, देन इसको देखो। जब ये प्लूरल है, मैंने बताया था डू, इसके लिए देखो जो प्लूरल पर्सन होता है ना उसके लिए डू, और अगर सिंगुलर है तो डज। तो इसके लिए क्या करोगे, डू। क्या का मतलब देखो, इस क्या का मतलब यहाँ पे वॉट मत लगाना, अगर यही क्या इन सेंटेंस के बीच में होता, सेंटर में होता, तब हम यहाँ पे वॉट का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या, ये सबसे पहले है,
मतलब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस मार्क है तो यहाँ पे हम व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे डू या फिर डज का यूज़ करेंगे। ये आप अपने माइंड में बिठा लेना हमेशा के लिए, ओके। जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से हो, सेंटेंस इस तरह से हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपका सेंटेंस में दिया होगा, चाहे वो इज एम आर हो या फिर डू डज हो, कुछ भी, उसको हम क्या करें पहले लिखेंगे। अगर यही क्या सेंटेंस के सेंटर यानी कि बीच में या फिर सेंटेंस में कहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं वर्ड से हम इसको डिनोट करते हैं, बट हम इसको वर्ड से डिनोट नहीं करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे डू से, ओके। आ जाओ, कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डू, अब क्या कह रहा, क्या करेंगे, सब्जेक्ट डू दे, अभी क्या करेंगे वर्ब लगाते हैं, डू दे सिंग, डू दे सिंग, सिंग मतलब क्या होता है गाना, डू दे सिंग द सॉन्ग, मतलब क्या वे लोग गाना गाते हैं, ओके। यहाँ पे सिंग सुनने लगा है, डू दे सिंग द सॉन्ग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डू दे सिंग सॉन्ग, ऐसे भी लिख सकते हो, डू दे सिंग सॉन्ग। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्लियर, ओके। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट एंड आई होप यू आर क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, ओके। नाउ लेट्स गो ऐड, ओके। सो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अब मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंस दे देता हूँ होमवर्क के लिए, और आप लोग उसे बना करके कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ओके। तो आइए कुछ आपका सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे मैं दोस्तों ये रहे कुछ आपके सेंटेंस आपके स्क्रीन पर है, आप इन्हें पढ़ के सॉल्व करके इसे आप जरूर से सॉल्व कर लें, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप कहीं पे भी फंसे नहीं। देखो मैंने इसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस दे दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको कुछ, जैसे यहाँ पे देखो क्यों, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे सेंटर में है बीच में, तो थोड़ा इसको देख के और सोच समझ के आप सेंटेंस को पूरा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम नेक्स्ट टेंस को पूरा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।